पिछले काफ़ी समय से जो सीधा सीधा आरोप लगता रहा है नरेंद्र मोदी पर अडानी और अंबानी के साथ दोस्ती का, तो क्या इसमें अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचा है? क्या उनके शेयर जो हैं वो बिके हैं, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है? कुछ पर्टिकुलर बीजेपी के मंत्रियों ने ही मैं कहूँगा कि इसके बारे में बोला कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए, जो कि सेबी के नियमों के खिलाफ है। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। Here PM Modi's advice to investors. तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। A good result coming for BJP on the 4th. It indicates stability, people standing by a good majority infused government, and that will mean good message for the stock market, and therefore it can really go up. It will be a solid bulls market then. एग्जिट पोल भी उसी तरीके से आए जिस तरह से सेंटीमेंट बन रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट अनफेवर रहे और एक ही दिन के अंदर कोरोना के बाद का सबसे बड़ा क्रैश एक ही दिन के अंदर बाजार में आ गया। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। अगर मान लीजिए अब जो मोदी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं और स्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है ये, ठीक है, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती आने वाले 6 महीने में या साल में, तो क्या जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको प्रॉफिट हो सकता है वापस? देखिए, बाजार ये लॉस हो चुका है परमानेंट नहीं कि पिछले 10 सालों से हम जो गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका जो हाल देख रहे हैं, मोदी के सामने तो कोई सवाल कर ही नहीं पाता। तो आपको क्या लगता है कि क्या सेबी जो है वो एक निष्पक्ष होकर फ्री हैंड इसके ऊपर जांच कर पाएगी? हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। चुनावों पर लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, जो आंकड़े आने थे आ चुके हैं और लगभग अब मोदी 3.0 यानी कि तीसरी बार जो मोदी हैं वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान कई चीज़ें देखने को मिली। अमूमन यही देखा जाता है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष अपने पिछले टेन्योर के जो हैं वो काम गिनवाता है। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा अलग था। सत्ता पक्ष अपने काम गिनवाने की बजाय विपक्ष पर ही जो है आरोप लगाता रहा। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स इस बार जो आए सबको हैरान किया और ऐसा भी मानना है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके पास एक्चुअल जो है रिपोर्ट्स ना हो, क्योंकि इतना बड़ा तंत्र होता है, आईबी होती है और भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं। लेकिन लगातार चुनावों से पहले जो 400 पार का नारा सत्ता पक्ष लेकर चलता रहा, अंत तक उस नारे को रखा गया और जो एग्जिट पोल्स थे सभी की सभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी एज इट इज़ दिखाए। 350 से 400 पार तक वो दिखाए। पहले भी कई बार हम वीडियोस में ये बात बोल चुके हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा आरोप लगाया एग्जिट पोल्स आने के बाद कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसको जो है उछाल लाने के लिए और उसमें किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। और कल जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री रहे अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का नाम लेकर जब आरोप लगाए कि उन्होंने इस चुनाव के दौरान हर बार ये बोला, विद डेट्स उन्होंने बताया कि 13 तारीख को पहले मोदी ने बोला, फिर उसके बाद 13 मई की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है
अपना गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, तो हर बार उन्होंने ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये कहा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, 4 जून को भूचाल आने वाला है स्टॉक एक्सचेंज में, 4 जून को बूम आने वाला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया और करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए डूब जाने का आरोप लगाया। तो हमें भी लगा कि इस विषय पर जो है किसी एक्सपर्ट के साथ बात की जानी चाहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे इन्वेस्ट नहीं करते, और एक तीसरी कैटेगरी भी होगी जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में ABCD भी मालूम नहीं होगी। तो आप सब लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष हम कहें या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें, लगातार जो घोटालों रहित सरकार देने की बात करते रहे, वो एंड में आते आते एक और इस तरह का जो आरोप लगा, जो कि दिख भी रहा है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाता हुआ, तो इसके ऊपर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। इसीलिए आज हमारे साथ हैं गौरव वैल्यू इन्वेस्टिंग से मिस्टर गौरव खुराना, जो पिछले काफ़ी वर्षों से शेयर मार्केट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं। उनसे हम जानते हैं इस पूरे विषय पर एक्चुअल ये चीज़ें हैं क्या। गौरव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आप काफ़ी समय से जो है इस मार्केट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जैसा कि कल सीधा सीधा आरोप लगाया राहुल गांधी ने, क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इस बात में? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शेयर मार्केट वर्क कैसे करती है। देखिए, शेयर मार्केट वैल्यूएशंस का गेम है। अगर सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं तो शेयर मार्केट आपको हाई पे मिलेगी, सेंटीमेंट नेगेटिव है तो शेयर मार्केट आपको नीचे मिलेगी। तो पिछले 10 सालों में सेंटीमेंट्स कॉर्पोरेट्स के फेवर में रहे तो बाजार तेज ही रहा। एक कोरोना को अगर हम छोड़ दें तो बाजार ने लगातार अपनी गति बनाए रखी। कोरोना में एक बड़ा फॉल आया जो वर्ल्ड वाइड आया था। तो शेयर मार्केट में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमेशा से रही है। शेयर मार्केट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ही रिएक्ट करता है। किस तरह की वो पॉलिसी कॉर्पोरेट के लिए बनाते हैं, उसकी वजह से ही शेयर मार्केट्स को काफ़ी वैल्यूएशन मिलती है। तो अभी के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट में वैल्यूएशन काफ़ी हाई रही है, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स के फेवर में काम कर रही है। अच्छा, तो इस वजह से बाजार अपने पीक पे रहता था हमेशा। तो अभी जो आपका सवाल है कि ये क्या हुआ, क्या है, ये सब कुछ कैसे हुआ, तो देखो ये विषय सेबी का है। सेबी को इस पे जांच भी करनी चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि कुछ मंत्रियों ने, कुछ पर्टिकुलर बीजेपी के मंत्रियों ने ही मैं कहूँगा कि इसके बारे में बोला कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए, जो कि सेबी के नियमों के खिलाफ है। सेबी क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। सेबी एक रेगुलेटेड बॉडी है। अच्छा, जो जो हमारी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। जो भी इसमें इस तरह के कोई स्कैम या कोई मैनिपुलेट कर रहा है इस बाजार को, तो सेबी उसके ऊपर एक बॉडी है जो उसका ध्यान रखती है और इस तरह के केसेस पे वो वर्क करती है। तो सेबी इस पे जांच भी कर रही है। सुनने में आ रहा है कि भैया किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया या नहीं किया गया, या किसने इस बारे में मार्केट में फैलाया कि बाजार में इतनी बड़ी तेजी आने वाली है इलेक्शन के बाद, जो नहीं आई। तो इस पे सेबी जांच कर रही है, हमें सुनने में ये आ रहा है। ये आपसे जब हमारी कल टेलीफोनिकली डिस्कशन हो रही थी, आपने वो दिसंबर के इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ बात बताई थी, वो क्या बात है? देखिए, एक्चुअली क्या है, जब 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आया दिसंबर में, तो उसके बाद बाजार में एक तरफा तेजी रही। अच्छा। बाजार में एक तरफा तेजी रही तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर थे जो इस तेजी को मिस कर गए, क्योंकि बाजार में इंस्टेंट एक सेंटीमेंट बने पॉजिटिव, तो उस तेजी को मिस कर गए। क्योंकि लगभग बीजेपी को बहुमत मिला तो ऐसा लगा कि मई में भी बीजेपी को बहुमत मिलेगा, लोकसभा भी बीजेपी ही जीतेगी। सब तरफ यही माहौल था। तो वो एक तरफा तेजी बनी। इस एक तरफा तेजी में कुछ ऐसे इन्वेस्टर थे जो पार्टिसिपेट करना रह गए। अच्छा, तो उसके बाद जब ये रिजल्ट अपना इलेक्शन शुरू हुए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के कुछ मंत्रियों ने ये बोला कि बाजार में तेजी बनी रहेगी, बाजार तेजी रहेगा और इलेक्शन का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आएगा। और फेवर में आने का मतलब ये भी है कि फिर से पॉलिसीज वैसी बनेगी जो कॉर्पोरेट्स को पसंद आती है। तो बाजार अपने नए हाई पे, नए शिखर पे हमेशा रहेगा। तो लोगों ने क्या करा, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो इलेक्शन से तुरंत बाद उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। पैसा लगाते ही एग्जिट पोल भी उसी तरीके से आए जिस तरह से सेंटीमेंट बन रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल के बाद जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट अनफेवर रहे और एक ही दिन के अंदर
कोरोना के बाद का सबसे बड़ा क्रैश एक ही दिन के अंदर बाजार में आ गया, जिसमें निवेशकों के काफ़ी लाख करोड़ रुपए डूब चुके थे। करीब जो है 30 लाख करोड़ रुपया बोला गया है और 5,000 जो फैमिलीज का जो 5,000 करोड़ फैमिलीज का जो हम कहें कि इसमें आरोप लगाया कि उनको नुकसान हुआ है। 5 करोड़ सीधे सीधे इन्वेस्टर हैं हमारे देश में, वैसे तो 12 करोड़ है। अच्छा। लेकिन एक्टिव 5 करोड़ इन्वेस्टर हैं जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने भी पैसा लगाया हुआ था। तो एक तरह से शेयरों की वैल्यूएशन काफी कम हो गई। इसे सीधा सीधा घाटा नहीं कहेंगे हम कि घाटा हो गया, वैल्यूएशन कम हो जाती है बाजार में। 30 लाख करोड़ की वैल्यूएशन कम हो गई बाजार में, इसको हम इस तरीके से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। सपोज करो कि बीजेपी की जगह, अब तो बीजेपी बना रही है सरकार, अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है तो फिर उनके जो है शेयर्स में गिरावट क्यों आएगी? ऐसा क्यों परसेप्शन है? देखिए, बाजार को स्टेबल गवर्नमेंट पसंद है। अच्छा। वो चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, अच्छा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो बाजार को वो हमेशा पसंद रहेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो पॉलिसीज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के फेवर में आएगी। अगर इकोनॉमी चलेगी देश की तो शेयर बाजार उसको रिप्रेजेंट करता है। ये इंडेक्स है हमारी इकोनॉमी का। अच्छा। हमारी इकोनॉमी कैसी प्रेजेंट कर रही है वो हमारा शेयर मार्केट दर्शाता है। तो कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट होगी वो इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो इसलिए बाजार को स्टेबल गवर्नमेंट हमेशा पसंद रहती है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनी तो ऐसा लगा कि भी ये गवर्नमेंट अब स्टेबल नहीं है, कुछ भी बड़े एक्शन लेने से पहले उसको अपने जो एनडीए के गठबंधन है उनसे बात करनी पड़ेगी। तो बड़े एक्शन रुक सकते हैं या पहले के कोई एक्शन बैक स्टेप हो सकते हैं। तो कॉर्पोरेट्स को ये डर बन गया। इस डर से इन्वेस्टर्स का डर भी जायज बना और उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। तो अगर मान लीजिए अब जो मोदी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं और स्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है ये, ठीक है, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती आने वाले 6 महीने में या साल में, तो क्या जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको प्रॉफिट हो सकता है वापस? देखिए, बाजार ये लॉस हो चुका है परमानेंट? नहीं, परमानेंट लॉस सभी को नहीं हुआ। वैल्यूएशन बाजार की कम हुई है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिवरेज पे काम कर रहे होंगे, भाई पैसा 100 रुपए था, 1000 रुपए का माल लेके बैठे हुए थे, तो उनका बेशक लॉस हो गया हो। लेकिन कुछ लोगों का जो शेयर पड़े हैं उनकी वैल्यू कम हो गई। 100 रुपए का शेयर 80 रुपए आ गया, उन्होंने लॉस बुक नहीं किया, वैल्यूएशन कम हुई है उसकी। अगर ये गवर्नमेंट फिर से दोबारा एक्शन में आती है और अच्छे फैसले लेती है तो बाजार हो सकता है नए शिखर पे दोबारा पहुंचे और इन्वेस्टर्स दोबारा पैसा गेन कर पाए। तो वैसे आप क्योंकि काफ़ी समय से इस लाइन में काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जो ये आरोप लगाए गए हैं इनमें वाकई में कोई दम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण, आपने एक जिक्र तो किया कि सेबी के अकॉर्डिंग जो भी ऑथोराइज नहीं है वो एडवाइस नहीं दे सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ही इन्होंने कोई ना कोई गेम खेला है? देखिए, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि एग्जिट पोल के तुरंत बाद एक बड़े इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने 12,000 करोड़ का माल बेचा। तो देखिए, किसी को तो पता था कि ये गवर्नमेंट नहीं आ रही है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं आ रही। अच्छा। और दूसरी बात ये कि अभी बाजार में रुझान आने शुरू हुए थे। हमारा शेयर बाजार 9 बजे खुल जाता है। अभी रुझानों का शुरुआती दौर था। अभी किसी को नहीं पता था कि गवर्नमेंट कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। शुरुआती रुझानों में ही बाजार ने बॉटम पकड़ लिया अपना। अच्छा। तो कहीं ना कहीं किसी को अंदाजा था कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं आ रही है, गवर्नमेंट नहीं आ रही। उसने अपना माल बेचा। एक बड़ा इन्वेस्टर है जिसकी सेबी जांच करेगी कि कौन था वो जिसने इतना। तो उसका नाम आता नहीं है आप लोगों के साथ? आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेबी उसको जांच करेगी कौन था वो बड़ा इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर है, उसकी इतनी जल्दी डिटेल नहीं आएगी हमारे पास। अच्छा। लेकिन उसकी डिटेल आएगी, सेबी उस पर जांच कर रही है, सुनने में यही आ रहा है। और किसी एक बड़े इन्वेस्टर ने तो माल बेचा है, उसके साथ साथ छोटे इन्वेस्टरों ने भी अपना माल बेचना शुरू कर दिया इस डर के मारे कि गवर्नमेंट नहीं आ रही है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ रही। तो उससे काफ़ी भारी भरकम नुकसान हुआ। देखो, मैं सीधा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा, बाय नेम पूछना चाहूँगा। पिछले काफ़ी समय से जो सीधा सीधा आरोप लगता रहा है नरेंद्र मोदी पर अडानी और अंबानी के साथ दोस्ती का, तो क्या इसमें अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुँचा है? क्या उनके शेयर जो हैं वो बिके हैं, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है? देखिए, जो सबसे बड़ा फॉल उस दिन आया वो अडानी के शेयरों में ही आया। अडानी के शेयरों में ही आया और अडानी के शेयर उससे पहले गेन में भी काफ़ी रहे। तो मेन फॉल 20% का फॉल रहा उनके शेयरों में। ऐसा नहीं कि उनके शेयरों में रहा, लेकिन पूरे बाजार में भी रहा। उनके शेयरों में बाजार से ज़्यादा फॉल रहा उस दिन के अंदर, अगर हम उस दिन की बात करें तो अडानी में भी फॉल आया और पूरे बाजार में भी फॉल आया उस वजह से। क्योंकि अडानी के शेयर हमारे जो बाजार में निफ्टी 50 के अंदर आते हैं, जो हमारा सूचकांक है, जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी,
उसकी वजह से क्या होता है, बाजार पूरा टूट जाता है। जैसे ही अदानी या अंबानी के शेयरों में अगर फॉल आएगा तो बाजार पूरा गिर जाएगा उसके चक्कर में। यानी कि अडानीज को तो फायदा हुआ, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको नुकसान हो गया। देखिए, अदानी की भी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कम हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हुई है अगर उसके शेयरों में फायदा हुआ है। इन शेयरों में मैनिपुलेट किसने किया या नहीं किया, वो मैटर करता है कि इन शेयरों में इन्वॉल्व कौन था, इस मार्केट में इन्वॉल्व कौन था उस टाइम के अंदर, किसने पोजीशनें शॉर्ट बनाई हुई थी। क्या होता है, बाजार में आप बेच कर भी पैसा कमा सकते हैं। आप बाजार में खरीद कर ही पैसा नहीं कमा सकते। बाजार में खरीद के एक इन्वेस्टर पैसा कमाता है, एक जो ट्रेडर है, जो बड़ा ट्रेडर है, वो बाजार में बेच के भी पैसा कमा सकता है। अच्छा। तो जांच का विषय ये है कि एक दिन पहले किसने शॉर्ट पोजीशन है यानी सेलिंग पोजीशन है किसने सबसे ज्यादा बनाई बाजार में, किसको पता था ये सेंटीमेंट होने वाले हैं, जिसने ये पैसा कमाया। अच्छा। क्योंकि किसी ना किसी बॉडी ने बड़ा पैसा उस दिन कमाया है बाजार को बेचकर। तो वो एक जांच का विषय है कि वो कौन था। आप सेबी का नाम ले रहे हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही होगी, गवर्नमेंट की बॉडी होगी। तो फिर यहाँ पर भी कई सवाल उठते हैं कि पिछले 10 सालों से हम जो गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका जो हाल देख रहे हैं, मोदी के सामने तो कोई सवाल कर ही नहीं पाता। तो आपको क्या लगता है कि क्या सेबी जो है वो एक निष्पक्ष होकर फ्री हैंड इसके ऊपर जांच कर पाएगी? देखिए, सेबी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट डेली बाजार में हो रहा है। अगर सेबी नहीं होगी तो कोई बाजार में विश्वास नहीं करेगा। हमारे फॉरेन इन्वेस्टर भी आते हैं, वो सेबी की वजह से ही आते हैं क्योंकि सेबी रेगुलेट करती है। तो इसमें सेबी जरूर जांच करेगी कि कैसे ये मैनिपुलेट किया गया या हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में जांच बिल्कुल करेगी सेबी। मैं एक लास्ट आपसे क्वेश्चन और करना चाहूँगा उन दर्शकों के लिए जिन्हें ABCD भी मालूम नहीं है शेयर मार्केट को लेकर। देखिए, एक नॉर्मल हम बिजनेस की अगर बात करें, नॉर्मल धंधा जो भी एक दुकानदार है, मैंने उससे जाके कोई सामान खरीदा, अब सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, मैंने उससे सामान लिया, उसको पैसे दिए या प्लॉट में इन्वेस्ट किया, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उस इन्वेस्टमेंट में उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, उन दर्शकों के लिए आप थोड़ा और समझाइए इजी वे में, बीजेपी ना आने से उन इन्वेस्टर्स के पैसे कैसे डूब गए? देखिए, आप पहले बाजार को समझिए, बाजार चलता कैसे है। बाजार आप ये समझिए कि कॉर्पोरेट्स जो काम कर रहा है उससे तो कहीं ना कहीं बाजार चल रहा है कि एक कंपनी चल रही है, उसका प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट से उसके शेयर में गेन आ रहा है, क्यों धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और शेयर बढ़ रहा है उसका धीरे 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 धीरे। लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं जो कॉर्पोरेट को बेनिफिट दे रही है, कुछ टैक्स रिडम्पशन आ गया या कोई कॉर्पोरेट टैक्स हटा दिया या कम कर दिया, तो उससे एक कंपनी को फायदा हो रहा है। मान लो मैं 10 रुपए कमा रहा था, तो इस गवर्नमेंट की वजह से आज मैं 15 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा गेन कर रहा हूँ, तो मेरा शेयर भी ज्यादा गेन करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज लेके आ रही है, कॉर्पोरेट के लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो उसी हिसाब से उस कंपनी के प्रॉफिट लॉस डिपेंड करते हैं, उसी हिसाब से बाजार चलता रहता है। सिंपल भाषा में यही है इसका जवाब। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे गौरव, वैल्यू इन्वेस्टिंग से गौरव खुराना। तो जितने भी दर्शकों ने ये वीडियो देखा है, आप अगर और कोई राय रखते हैं या कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उनसे हमारी भी नॉलेज जो है वो गेन होती है, क्योंकि हम भी हर मुद्दे पर जो है पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर राहुल गांधी की आपने कल देखी होगी, क्योंकि मैंने एक सवाल जो इनसे किया और बहुत सारे डाउट्स जो लोगों के मन में हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया के, वो शायद उस तरह से फ्री होकर काम नहीं कर पा रहे। लेकिन ये सवाल जब एक पत्रकार ने कल राहुल गांधी से किया, तो राहुल गांधी का एक ये जवाब था कि पहले हम लोग संख्या में कम थे, विपक्ष वाले, लेकिन अब हमारी संख्या ज़्यादा है। पहले कई बार जेपीसी की मांग की गई, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो इस पे जांच करती है, लेकिन वो हमेशा जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई। विपक्ष जो है अपने प्रदर्शन करता रहा, आवाज़ उठाता रहा, और कई बार जो है संसद इस मुद्दे पर नहीं भी चली। तो इस पर जब सवाल किया गया राहुल गांधी से, तो उन्होंने कहा नहीं, हम जेपीसी की मांग करेंगे, क्योंकि वही एक सबसे जो सॉलिड पॉइंट होगा इस विषय में। अदरवाइज फिर बाकी और चीज़ें रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट या सड़क पर उतर कर लड़ना पड़े। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा मोदी और उनके जो और दोस्त हैं उन पर जो है आरोप लगाया, ये मैनिपुलेट करने का और एक घोटाले का सीधा सीधा आरोप लगाया।
आप क्या कहेंगे इस सारे विषय पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह के बाकी सभी वीडियोस के लिए हमारे YouTube मंच को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook चैनल को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।